मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। आज पुनर्जन्म हुआ है। अर्जुन, तुम्हें गुप्ता भैया के लिए खाना परोसने भेजा था, तूने खुद ही क्यों खा लिया? बस खाना। वो मेरा था गुप्ता भैया के लिए पीने का। ये वेटर कर सकते हो तो करो, नहीं हो पाएगा फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गुप्ता भैया माफ करना, वो चीज मैं फिर जाऊंगा, आपके लिए भी लाऊं? मैं भी कोई कंजूस इंसान। वेटर। वेटर। तुम्हें भूख है तो तुम घुटने टेक दो, ये हड्डी खा लो। मैं मान लूंगा कि एक नादान कुत्ता। ये बात खत्म। पिछले जन्म में ये नालायक कौन सा है पहले? परिचारक, आओ देख लो। इस खाने में ये मक्खी कहां से आई? तुम तुम हो ना अर्जुन? मैं भी सुरेश गुप्ता हूं। आज मैं मतलब झगड़ा करने आए हो? तुझे किसने कहा मेरा साथ मंगेतर के साथ? पेचीदा। लगता है मरना चाहता है। अर्जुन, तुम मुझे साथ ले चलो प्लीज। चलो यहां से साथ चलते हैं। चले जाओ, मुझसे मत मिलना। तुम चले जाओ। तो बस एक डरपोक हो। पिछले जन्म में मेरे डर और कमजोरी के कारण सान्या को निराश किया, उसकी वजह बना, दुर्घटना में मर गया। हेलो लड़के, सुनाई नहीं देता। मेरे भैया तुमसे बोल रहा हूं, तुमने सुना? बोलो। ये दुनिया, कड़ी मेहनत के बिना जीवित रहना मुश्किल है। इंसान खाने चाहिए। दूसरा जीवन, मैं तो बुरा ही बनूंगा। मेरा हाथ। अर्जुन शर्मा, हिम्मत करोगे हाथ उठाने की? पता है मैं किसका आदमी हूं? मालूम है। क्या मैं लियू जिचेंग का कुत्ता हूं? शुक्रिया। पिछले जन्म में अगर ये कुत्ते ना होते, ज्यादा काटा, तो बाद में ये नहीं होता। लाशों के ढेर में से अंडरवर्ल्ड बादशाह की गद्दी तक चढ़ गया। लियो परिवार के बेटे रोहन तो नदी नगर का बड़ा धनवान है। तुम उसकी मंगेतर से पेशा हटाते हो। सान्या मल्होत्रा, पता है क्या कर रहे हो? शर्मा जी, शर्मा जी, हाथ की चीज नीचे रखो। गुप्ता भैया, गुप्ता साहब, उसकी गर्लफ्रेंड आज और किसी से शादी करो, मूड खराब है, इसीलिए तुमसे हाथापाई की। विनती है आपसे, बड़े दिल वाले हो, उसे जाने दो। पिताजी उठिए। वो अर्जुन वाली बात तुम क्या टांग अड़ा रहे हो? मैं उसे नकारती हूँ। सान्या वो उसकी प्रेमिका कैसे हो सकती है? अर्जुन शर्मा, तुम ईमानदार लड़के हो। सान्या मुरारीलाल कौन है? वो नदी नगर की अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी। ये हमारा नहीं, आम लोगों को, तेरे जैसे ही। अब तुमने गुप्ता साहब को भी नाराज कर दिया। तुम जल्दी निकलो, ये पैसे ले लो, नदी नगर छोड़ो, जितना दूर जाओ उतना अच्छा। अर्जुन शर्मा, अगर मुझे छोड़ोगे मार डालूंगा, फिर खुदकुशी करूंगी। अर्जुन भैया, मैंने कहा था बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। ठीक। पसंद नहीं। पसंद नहीं। दम है तो जीवन भर मेरे बाल बनाते रहो। हेलो हैंडसम, व्हाट्सएप मिल सकता है? जंगसान, वह मल्होत्रा अर्पिता का आदमी है। अगर बुरा लगा तो आओ और पिटाई खाओ। मैंने शादी से भागा। मौके पर पहुंचने पर
सब मुझे पागल कहते हैं। लगता है तुम्हें भी यही लगता है। मुझे नहीं करना चाहिए था। तुमसे उम्मीद थी। कार हादसा नहीं हुआ, सब ठीक होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूमूंगा। पहले हाथ पकड़ने में भी शर्म आती थी। वह मुझे चूमने की हिम्मत कैसे करता है? अर्जुन शर्मा, तुम बहुत वफादार हो। जल्दी दे दो सान्या मुरारी लाल को विदाई। तुम अब भी नहीं भागे, फिर बहुत देर हो जाएगी। शुक्रिया। ये चुंबन देकर मैं तेरा फैसला समझता हूं। सान्या मल्होत्रा, तुम मेरे साहब को क्यों ले जा रहे हो? दूसरों से फ्लर्ट करना। तुम स्त्री धर्म का पालन नहीं करती। मैं सान्या मल्होत्रा की बात। कब तुम्हारी बारी? रोहन के नौकर, अब यहां भौंकना बंद कर। ठीक है, मुझे मारने की हिम्मत मैं अपने साहब को बता दूंगा। तुम नाजायज जोड़े। चुप। आराम से। दर्द तो होगा। जाकर अपने मालिक को बता दो। उसने मेरे बाप को फंसाया था, शादी का फर्जी हिसाब। मैं खुद उससे निपटूंगा। अर्जुन शर्मा, आज से अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। ये 5 रुपए दवा के लिए रख लो, बाकी का पहले जमा कर लेते हैं। अपने रोहन के पास रहो, आगे की पिटाई अभी बाकी है। मालिक, ये 820 रुपए संभाल कर रखो, कल शायद बदल जाए। 82 लाख। बिटिया, पापा। सान्या मल्होत्रा शादी से भाग गए, आखिर किससे मिलने जा रहे हो? बेशक, जिससे मैं सच में ब्याहना चाहती हूँ। कौन? मैं अर्जुन शर्मा। बाद में मैं मेरे पापा को समझाऊंगा। शादी से मैं खुद भागी। तुमसे कोई लेना देना नहीं। पिछले जन्म में मल्होत्रा परिवार के दिवालिया होने पर यह आंगन मेरे हाथ बिक जाएगी, बस सान्या की याद में। आज भी है वो, सब कुछ समय पर है। बहुत अच्छा। क्या देख रहे हो? आज की ये मारा मारी, अगर इतना ही डर गए तो फिर तुम बाद में पापा से मिलने की जरूरत नहीं। डरो मत। पापा, बंदूक तानकर मेरे दोस्त पर यह है तुम्हारा स्वागत? यह तो बेअदबी है। हरामी, बर्बाद करने की हिम्मत। मरी बेटी की शादी, तुझे अभी गोली मार दूंगा। पापा, बंदूक रखो। सान्या मल्होत्रा, मैं खुद उससे मिलने गई थी। उससे कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें कुछ कहना नहीं था? पापा को बताऊं? कहो और निकलो, वरना वह सचमुच तुझे मार डालें। क्या यह वही डरपोक है? बंदूक देखकर उसे नहीं करना चाहिए था। लुद्धक पुद्धक कर भागेगा क्या? मल्होत्रा साहब, तुम्हारी बंदूक डरा दिया तुमने। अम्मा, मुझे पता था
ये कमजोर दिल अचानक इतना बदल कैसे गया? डर पता है तो चले जाओ। मैं देख रहा हूं, सान्या की खातिर आज जाने देता हूं। मैं ब्लैक ड्रैगन समाज की एकमात्र धरोहर हूं। तुम्हारे डर की वजह सोचने की हिम्मत दफा हो, वरना अगले साल आज तुम्हारी मौत का दिन होगा। अरे मल्होत्रा साहब गलत हैं, मैं लेता हूं। इजाजत नहीं मांग रहा, मैं और वनवा साथ हैं। सान्या देख लिया, यही तो तू मन में बसा आदमी। परिवार और पृष्ठभूमि की बात छोड़ो, इस कमजोर दिल से आगे चलकर तुम्हें कैसे बचाऊंगा? कम से कम वह सुरक्षा के नाम पर नहीं रोकूंगा, मुझे तंग करता है। अर्जुन शर्मा, कोई जरूरत हो सीधे कहना, मैं मान जाऊंगा। सच में? बोलो, कितने पैसे चाहिए? लेने के बाद नदी नगर से हमेशा के लिए जाओ। इस जन्म में सान्या से मिलना बंद। मल्होत्रा साहब, मैं राय मांगने नहीं आया, आपकी राय सूचित करने आया हूं। सान्या मल्होत्रा, मैं अर्जुन अवश्य उससे विवाह करूंगा। तुमने क्या कहा? सान्या मल्होत्रा, मेरी पत्नी बनो। तुमने अभी कहा मान जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं, पछताओगे। बहुत घमंडी हो। तुम्हारी क्या औकात है वनवान से शादी करोगे? मैं विक्रम मल्होत्रा, 20 साल से है अंडरवर्ल्ड बादशाह। बस खून खराबा ही होगा, बिना खून का धंधा। तुम एक डरपोक, मौत से डरने वाला कमीना। कौन सी औकात है तेरी मुझसे ऐसी बातें? इसे बाहर निकालो, फिर कदम मत रखना। जिंदगा बदी न हिम रखते। पापा, उसे मत छूना। तू भाग जा। तू यहां तक मेरे साथ आया, मैं पहले ही बहुत खुश हूं। ठीक है, तो पैर तोड़ दो। बकवास, मेरी नई पकड़, नया भर्ती, इस बंदूक की भी जरूरत नहीं। मेरी शादी से क्या वह उत्तेजित हुआ? अर्जुन वह सच में पहले जैसी ही बदल गया। अरे तुम पागल हो गए हो। माफ करना श्री मल्होत्रा, तुम्हारी बंदूक खराब कर दूं, मैं चुकाता हूं। ये लड़का, आमतौर पर तो मुर्गी भी मारने की हिम्मत न करने वाला डरपोक कायर, आज क्या हुआ है? बच्चे, नदी नगर की भूमिगत दुनिया, ताकत दिखाओ, यही तरीका है। तुम बस एक होटल का वेटर हो। सान्या तेरे साथ रहे, भूखे मरो। पापा, वो रोहन मेहता, कम से कम पैसा और ताकत तो है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, मुरारी लाल साहब सही कहते हैं, मेहता परिवार के पास पैसा और ताकत दोनों है, पर पैसा और दबदबा आज तुम्हारी, कल जरूर मेरा भी हो सकता। झूठी बातें तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, दक्षिणी हिस्से की कविता उस पर एक पुराना कर्ज है, ज्यादा नहीं, बस 57 करोड़। आधा साल हो गया। अगर सचमुच ताकत है तो मेरे लिए वापस ले आओ। कविता चौधरी, पापा, कविता चौधरी व पागल, उसके लोग सब खूनी हैं। उसे जाने दो। क्या उसे मरवाने भेज रहे हो? क्या डर गया? ये पैसा वापस नहीं आएगा। और बोलते हो मेरी बेटी की रक्षा? बंदूक की चिंता मत करो, जल्दी से खिसक जाओ। ये बूढ़ी लोमड़ी, चलो दूसरे के हाथ से वार करते हैं, लेकिन चेन तियानफेंग से, ये पुराना बकाया, हिसाब तो बनता है। विक्रम मल्होत्रा, अगर अर्जुन न मानो तो मेरी ये बेटी तुम भी न मानना। आज से मैं सान्या मल्होत्रा। ये पैसे मैं ले लेता हूं। ये लड़का अब मौत से नहीं डरते, यह सिर्फ दिखावा है। ठीक है, हिम्मत तो दिखाओ। मैं तुझे 3 दिन देता हूं। 3 दिन बाद या ये 57.5 करोड़ ले लो मुझसे मिलने, वरना कभी नहीं आना सान्या के सामने। 3 दिन भी नहीं लगेंगे,
सानिया, कल आऊंगा। कोई है? बिटिया को कमरे में वापस ले जाओ। स्वागत है आयु स्नान केंद्र। कविता चौधरी, कविता चौधरी, पिछले जन्म में मुझे तुम्हारी प्रेमिका बनकर झुकना, तुमने मुझे नदी में कूदने पर मजबूर कर दिया। चूंकि तुम्हें यही चाहिए, तो तुम्हारी मुराद पूरी। चेन तियानफेंग की संपत्ति विशाल है, पर सब ठाकुर के दबदबे से अभी अभी इस नदी नगर में पैर जमा पाया है। पिछले जन्म में ठाकुर साथ रहो, कितने साल जान हथेली पर रखकर लड़े। भैया, ठाकुर, बिल्लू, पिछले जन्म में फंसा नहीं होता, आखिर कैसे? चलो छोड़ो, खैर अभी भी वक्त है। सूचना बड़ी बिटिया, कोई हलचल नहीं। श्री शर्मा सुरक्षित। साथ रहो, उसकी रक्षा करना। उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझा। नेहा शर्मा, यह कविता दीदी की जगह है। स्नान केंद्र, तेरी पढ़ाई की क्लास नहीं। क्या तुम बस हमेशा ये कॉपी बुक ऐसे चुपके से देख रहा हूं? माफ करो। यही तो अच्छा लड़का है। और सुनो, ये मेहमान तुम्हें छुए, वो तुम्हारा प्यार था। ग्राहक छूते ही तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। फिर भी ऐसे ही टाल मटोल करते रहे तो मुझे कविता दीदी को बता दिया, समझी? समझ गई। ठीक है, समझ गया ना? अच्छा है। उसकी सीख मत लो, भाई की तरह बर्तन धोना भला। और स्वीकार नहीं करना चाहता, कविता दीदी की मेहरबानी। इंसान को तालमेल रखना चाहिए, तभी समाज में टिक पाओगी। कैसे चलोगे यहां? तुम कौन हो? दखलंदाजी कर रहे हो? जल्द ही बोर्ड एग्जाम है। नेहा शर्मा, तुम यहां क्यों हो? भैया, भैया, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तू इतनी मेहनत ना कर। नेहा, भैया बिल्कुल नहीं, बस मेहनत करता रह, तब निश्चय ही अच्छे दिन आएंगे। तुम पढ़ाई करो, पैसों की बात भैया तरीका ढूंढेगा। मेरे मामले में दखल मत दो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। नेहा, भैया तुम जल्दी निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। अरे ये कौन है? पता चाहिए तो। प्लेट उठाने वाला लड़का। फिर क्या, बहन के लिए लड़ने आया है? तुम अपनी औकात भूल गए, अपनी औकात में रहो। भैया, घुटने टेक। मजाक है। मैं एक वो प्लेट ले जाने वाला, घुटने टेक। धत्त निकम्मे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो ये मायने नहीं, 3 मिनट में तुम्हें उठाकर ले जाया जाएगा। आधे घंटे बाद तुम अस्पताल में होगी। एक हाथ चूर चूर फ्रैक्चर हो गया, एक टांग कट जाएगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत बस इतनी ही है, सीढ़ियों से गिर गया था। नहीं तो दूसरे दिन सर्द में, मुर्दा घर में, समझ गए ना? तुम क्या करना चाहते हो? धमकी, हिंसा से, खाओन, तुम समझो। ये साहब, मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बुराई में तुम मुझसे बहुत पीछे हो, बस एक अच्छा इंसान बनो, इस बार तुम्हारी बांह तोड़ दूंगा। 5 रुपए का शुल्क समझो। शुक्रिया। मेरे भैया को लगता है सचमुच बदल गया। तुम अभी भी मेरे भैया हो? पहले भैया कमजोर था, तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। आप मुझे माफ कर देंगे, चुपके से काम करने आया है। भाई तुम्हें दोष नहीं देगा, भैया खुद को कोसेगा, अपनी बहन का ख्याल ना रख पाया। लेकिन जब तक भैया है, तुम्हें नहीं, जरा भी तकलीफ नहीं। भैया विदेश पढ़ने भेजेगा। तू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था ना, तो जाओ। सच में? तुम मेरे साथ चल सकते हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो सकता है, जब मैं यहां का काम निपटा लूं। हम अभी चलते हैं।
मेरे लिए 5 करोड़ का इंतजाम करो। अर्जुन को विदेश जाने में काम आएगी। बड़ी बिटिया, अर्जुन औरतों के साथ है, ऐसा हो गया, तुमने उसे विदेश भी भेजा? बस करो। उसने ऐसा किया, उसकी मजबूरी थी। रोक लो उसे। उसे खतरे में न डालो। कविता चौधरी से मिलने उसे विदेश भेजो। किसी को भी उसका बाल बांका नहीं करना। मेरे कहने के अनुसार करो। समझ गया। बाद में काम पर जाऊंगा, यहां बैठकर इंतजार करो। भैया, ये महिलाओं का स्नानागार है। हेडफोन लगा लो, कुछ मत सुनो, कुछ मत देखना, समझे? कविता दीदी, बहुत दिन बाद। तुम्हारी काया अभी भी वैसी ही है, दम है तुम में। वाह, सोचा कौन है? अच्छा, ये नदीनगर का सबसे मशहूर ईमानदार आदमी झांगसान। क्या प्लेटें उठाकर ऊब गए? दीदी के पास आना चाहते हो? थोड़ा मजा तलाश रहा हूं। सीधा साधा इंसान बने रहना मुश्किल हो गया है। मैं तो कविता दीदी से मदद मांगने आया हूं। मुझसे मांगो। सुना है तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। अंडरवर्ल्ड बादशाह विक्रम मल्होत्रा की बंदूक पर बंदूक तान दी। हालांकि मुझे तुम जैसे ही पसंद हैं। अब समझदार बना जंगली। सान्या के पीछे पीछे क्या भविष्य है? दीदी के पास आओ। दीदी, तुम्हारे लिए। सोच लिया? चाहिए दीदी के साथ खेलो। अच्छा, एक बार खेलते हैं। 57 करोड़ 50 लाख रुपए। पैसा बात तो है, बस बहन को खुश रखो। क्या तुम बहुत हॉट हो, तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी, जोश ठंडा करो। अर्जुन, मौत मांग रहे हो? उसका काम तमाम कर दो। पिछले जन्म में भूमिगत अखाड़े में पिटाई खाई थी, आज आखिरकार थोड़ा ब्याज वापस ले लूंगा। अरे यार, वक्त बर्बाद मत करो, एक साथ आ जाओ। अर्जुन शर्मा। नामुमकिन। पहले का डरा सहमा आदमी। ये कैसे हो सकता है? इतनी काबिलियत। तुम्हारी हिम्मत यहां उदंड हो रहा है। बाहर मेरे पास और 10-12 भाई भी हैं। शांत रहो कविता दीदी, एक मजेदार चीज दिखाता हूं। मल्होत्रा परिवार का उधार अनुबंध तुम्हारे पास कैसे? तुम भी ठाकुर के साथ हो ना? वह और मल्होत्रा घराना हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तुमने मल्होत्रा परिवार से पैसे लिए थे, उसे खबर नहीं। तुम्हारे मसले में नहीं पड़ता, लेकिन तुम मल्होत्रा परिवार के कर्जदार हो। वो 50 करोड़ नहीं चुकाएगा, इससे मुझे भी परेशानी हो रही है।
यह आर्ण अनुबंध, अगर यह उसके हाथ लग गया, उसका गुस्सैल मिजाज। अरे मुझे डरा मत। तुम कौन होते हो? विक्रांत से भी परिचय हो जाएगा। फिर चलो एक बार जुआ खेलते हैं। नहीं। तुम। मैं क्या करूं? सीधी बात है, मल्होत्रा साहब के 5 करोड़ खुद जाकर देना उसे। ठीक, मैं छोड़ आता हूं। अरे रुको। यहाँ 2 लाख है। ये आपकी सेवा समझिए। ठाकुर भैया को मत बताना, वरना मैं बिल्कुल ना मिल सकूंगी कल का सूरज। सच में समझा बात। पापा, ये तुम्हें क्या लगता है ये क्या हुआ? पूरे जियांग शहर के लोग सब जानते हैं, कल मेरी और सान्या की शादी। नतीजा, ये दुल्हन और एक वह गरीब वेटर लड़का भाग गया। तुमने कहा मेरी बेटी परिचारक के साथ भाग गया। किसने देखा? मैंने देख लिया। वह लड़का अर्जुन मिस मल्होत्रा को भी ले गया और चोट पहुंचाई। मैं और मेरे 2 भाई। पापा सुनो, तुम हमारे लिए परिवार की इज्जत बर्बाद हो गई। रोहन, तुम और सान्या, अभी तक विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ। मुझे पिताजी मत कहो। यह विक्रम भाई, आप नदीनगर के हैं, अंडरवर्ल्ड का राजा सही, लेकिन हम मेहता परिवार बड़े घराने से है। ये बात तुम्हें हम मेहता परिवार को जवाब देना होगा। वह अर्जुन, तुम क्या चीज हो? तुम में आने लायक भी नहीं। हमारे परिवारों की शादी। मेहता भाई, जल्दबाजी मत करो। सान्या बस एक पल का भ्रम था, उस लड़के द्वारा फंस गया। तो हम मेहता परिवार की बहू, शादी कब होगी? कुछ लोगों को मत, ढंग के नहीं लोग, बिगाड़ दिया है। रोहन की माँ, ज्यादा हो गया। इंसान मैंने निपटा दिया। मैं उसे दक्षिण नदीनगर कविता चौधरी के पास जाओ, एक कर्ज पड़ा है 5.5 करोड़ का पुराना कर्ज। कविता चौधरी? हम पापा, मल्होत्रा चाचा, तुम ये मारे जाने के लिए भेज रहे हो क्या इसे? ये तो एक हमेशा के लिए आराम का रास्ता। 1-1। मल्होत्रा चाचा, मेरी नजर में हम दोनों परिवारों की शादी जल्दी तय कर लो, बाहर वालों से बचने के लिए। ऐरे गैरे हाथ डालने आया हमारा गठबंधन। अरे गैरे हरगिज नहीं, मल्होत्रा परिवार की रसूख पर मरती है। कोई भी हद पार करना, ब्याह का प्रस्ताव जिससे प्यार ही नहीं। क्या कहते हो मेहता साहबजादे? सान्या, तुम यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच में तुझसे प्यार करता हूं। रोहन मेहता, तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए, मुझसे शादी नहीं हुई। क्यों? वरना आज तुम नहीं होते यहीं बैठ, बल्कि यहां दिख रहा है सुहाग रात, अजीब मौतों की खबरों में। पापा, सान्या, आप और रोहन ही एक परिवार हो, तो फिर क्यों एक बाहरी व्यक्ति के लिए उसे डराओ? हाँ बिल्कुल, सुना है वह वेटर कविता के इलाके में गया। ऐसी जगह क्या वह जिंदा निकल पाएगा? शायद अब तो नदी में मछलियां खा गई होंगी। सान्या, तुम अभी से ही उम्मीद छोड़ दो, चुपचाप रहो, हमारे रोहन से शादी कर ले, वही सही रास्ता है। सान्या मल्होत्रा, लगता है मुझे नहीं पता अर्जुन है क्या? वह तो बस पीछे छुपे रहते हो औरत की ओट लेकर। कायर डरपोक, पैसे का पैसा नहीं, न ताकत न दबदबा, वह मुझसे क्या लड़ेगा? सान्या, कल मल्होत्रा कविता के पास गया था। ऐसा है कि अपनी ताकत से ज्यादा मारे जाने जा रहे हो। उसका इंतजार छोड़ दो। मुझे अब उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी। अर्जुन, तुम उसके साथ दक्षिण लोक जा रहे हो, हमेशा के लिए जाना चाहिए, कभी लौट कर नहीं आएगी, है ना? सान्या, मैं अर्जुन शर्मा लौट आया हूं।
तुम लियो परिवार के युवराज, सुना है तुम धनी और ताकतवर हो। मैं क्या करना है? अरे अरे, तुम मल्होत्रा साहब, काम पूरा हुआ। आपके 5 करोड़, एक पैसा कम नहीं। मैंने इसे आपके लिए वापस ले लिया। बक्सा खोलो। कविता चौधरी, दक्षिण इलाके का राजा ठाकुर, हमेशा काला नाग गिरोह से बैर रहा है। कविता चौधरी वैसी नहीं है। विक्रांत ठाकुर की आदमी हो, वो कैसे मानेगी? खुद पैसे लेकर आए। मल्होत्रा साहब, पहले तुम्हें निजी तौर पर दिए गए 5 करोड़ सब यही हैं। मेरे अधीनस्थों की गलती है। चेतावनी नहीं दी, मुझे फंसा दिया, कई महीने खींच कर चुकाया। बड़े हो, माफ कर दो, नाराज न हो। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, बस कुछ करोड़ का पैसा। मेरे कुछ लोग लापरवाह हो गए, अनिवार्य है। अर्जुन शर्मा, देखो सारा पैसा चुकता हो गया। अनुबंध। ठाकुर को संदेश दो, कहो उसके बड़े भाई वापस आ गए हैं। अर्जुन शर्मा, तुम्हें दिमाग खराब है। कहलाने की हिम्मत। विक्रांत ठाकुर का बड़ा भाई, शायद तुम उसे जानते हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढूंगा शुभ ठिकाने का। अरे बाप रे, बहुत बुरा है, नाइंसाफी है। समधी, तुमने ये सब करने दिया? ये नीच दर्जे का अधम, हम मेहता परिवार की इतनी बेइज्जती, अपने होने वाले दामाद का अपमान किया। विक्रम भाई, आज की यह घटना, इस लड़के को तो सजा मिलनी ही चाहिए, वरना मेहता परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी नदी नगर के कारोबारी जगत में। फिर हम दोनों परिवारों का क्या? मेहता भाई, छोटी सी बात है, उन्हें खुद ही निपटने दो, हम बड़े बूढ़े दखल दें। बेइज्जती। विक्रम भाई। अर्जुन, तुम्हें लगता है थोड़ा चालाकी से गुंडागर्दी के तरीके कविता जैसे को डराना, सीधे घर में आ सकोगे? तुम सिर्फ एक हो, प्लेट उठाने वाला लड़का, कचरा। हुम्फ, सान्या मल्होत्रा, बस पल भर की दिलचस्पी थी, खिलौना समझते हैं, वह उससे ऊब गई। तुम उसे दे नहीं पाओगे, जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। सान्या मल्होत्रा, तुमने मुझे मारा? कोई नहीं कर सकता, मेरे सामने उसकी बेइज्जती हुई। मैं तुझे मार डालूंगा। औरत पीटता है, ये मर्दों का काम नहीं। हम मर्द, तुम एक कायर हो। मर्द कहलाने का साहस? अर्जुन शर्मा, सुन लो, तुम जैसों से निम्न वर्ग का कमजोर दिल। सबसे हास्यास्पद बात, तुम तो किसी को मारने की हिम्मत भी नहीं रखते, और क्या कर सकता है? मैं लड़ना नहीं जानता, हम शांति से, समझदारी से बात कर लो, ठीक है? क्या फालतू बात है, इस दुनिया में इतना कुछ, बातचीत का कोई सवाल ही नहीं। तू बाप मां बिन पैदा हुआ औलाद है। डरपोक हम। मुझे मार कर दिखा, मुझे छू कर तो देखो, निकम्मा। हाँ हाँ हाँ, आज मैं तुम्हें बताता हूं, आखिर असली आदमी होता क्या है। सान्या, ये बंदूक असली है क्या? अर्जुन, अरे तू जल्दी मत कर। अरे रे रे। रोहन, रोहन, अरे बीबी जी, रोहन। मेहता साहबजादा, तुम अब ऐसे लगते हो वाकई अब आदमी नहीं रहा। क्या करूं, अब क्या होगा? बेटा बेटा बेटा, विक्रम मल्होत्रा, तुम बस देखते रहे। ठीक है, क्या कमाल का काला नाग संग है। क्या बात है, मोरॉन्ग वेटिंग। कोई गुंडा हमला भी करे तो हमारी इज्जत लुटी एकलौता बेटा छोटिल हुआ। यह हिसाब हमने याद रख लिया। चलो हम चलते हैं। जल्दी करो। तुम ऐसा कैसे? उसे वहां गोली मारो। सान्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? मैं सहन नहीं कर सकता। गोली सीधा सिर में मारनी चाहिए थी, उस जैसा आदमी। रहने दो तो आफत आ जाएगी। हाँ, लगभग भूल गया, तेरे घर का नाम ही काला है। अर्जुन शर्मा। विक्रम मल्होत्रा,
ये बकाया रकम मेरे लिए वसूल करो। यह एहसान हम विक्रम मल्होत्रा पहले नोट कर लेते हैं, लेकिन हमारे मल्होत्रा परिवार में तुमने हाथ उठाया, मेहता परिवार के लोगों को चोट पहुंचाई और उससे बिल्कुल बिगाड़ लिया। यह निपटाना होगा। इसका हिसाब क्या है? ओ विक्रम मल्होत्रा, तुम सच में हो बहुत चालाक है। मेरे हाथों से पैसे वसूलना चाहता है, वापस नहीं ले सकते, और मौके का फायदा उठाकर मुझे खत्म करवा दो। मेहता परिवार का लिहाज सब बर्बाद नहीं करना चाहते, फिर मेरा इस्तेमाल किया और पूरी तरह संपर्क तोड़ना, अंदर बाहर से सारे फायदे सब खुद हड़पना चाहते हो। वह एक नया नवेला नौजवान कैसे देख पाता इतनी साफ तरह? अर्जुन, क्या यह वही पुराना अर्जुन है? हा 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 हा। तू चालाक तो है। चालाक नहीं, पिछले जन्म में अब तक 100 बार मर चुका होता। बड़ी बिटिया, अभी तो बहादुर थे, ये थप्पड़ इतनी जोर से पीट रहे हो। उसने तुम्हें गाली दी। हाथ दर्द कर रहा है क्या? चूंकि जाने का फैसला कर ही लिया है, फिर क्यों लौट आया? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। आप कैसे, ये पैसे कहां से आए? चेंटियन आसान नहीं है। तर्क की बात करें, तर्क से बात करो। मुक्के की भाषा सिखाती है? जरूर, सिर्फ इसलिए नहीं, तुम्हारे पिता की वसूली में मदद कर रहा हूं। मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। पैसा मिल गया क्या? मिल गया, पर बहुत नहीं, लेकिन कुछ वक्त चल जाएगा। और हाँ सान्या, तुम तो बार बार विदेश जाती हो, पता है कैसे करना है। दक्षिण लोक का वीजा सिखा दो ना मुझे। तुम सचमुच जा रहे हो? इतने कम वक्त में तुम इतना क्यों बदल गए? वह तेरे लिए जरूर महत्वपूर्ण है। मैं आपका काम कर दूंगा। चूमने में इतने मीठे होंठ, पहले क्यों इतना डरपोक? अरे बड़ी बिटिया, बुरी खबर है। अर्जुन शर्मा तो अर्जुन को क्या हुआ है? अर्जुन शर्मा वह यहां कैसे है? सान्या, मुझे देर होगी। आए। तुम सच में वापस आओगे? ऐसी बकवास क्यों बोलते हो? तुम्हें अर्जुन को रोकना था, उसे विदेश भेजो। अब यह क्या माजरा है? बेटी, शुरू में हम दोनों रोकना था, कौन जानता है। कविता चौधरी के आदमी है, हमें रात भर रोके रखा और हाथ भी उठाया तो सुरक्षित नहीं कर पाया। शर्मा साहब, शायद वो पहले ही। निकलो यहां से। अरे ठाकुर जी, छक के देखो, नया आया माल। सुना है आपको ये स्वाद पसंद है। क्या बात है? ठाकुर भैया, कल एक लड़का आया था हमारे स्नान केंद्र में उपद्रव करने। तरीके बहुत खूनी थे। मेरे 6 आदमी उसके पास नहीं, 3 मिनट। कविता, मैं तुम्हें यह स्थान सौंपता हूं। अगर तुम इतना भी तुच्छ मामलों में सब मुझसे मिलने आते हैं, तुमसे मेरा क्या लाभ? हां? नहीं भैया ठाकुर, बात यह है वह लड़का बहुत डीठ है। साथ ही आपके लिए एक संदेश भी लाया हूं। उसने कहा ठाकुर को एक बात कहना, उसका बड़ा भाई लौट आया। कहो देखते हैं। कौन? अर्जुन शर्मा जी। जब तक मैं विक्रांत ठाकुर यहां हूं, इतने सालों से इस धंधे में हूं, ऐसा दावा करने की हिम्मत करने वाला मरे जमाना हो गया। मैंने कहा था कि वह लड़का गप्प मार रहा है, बाद में मैंने उसे संभाल लिया होता। ठाकुर भैया, पिछले महीने जो रकम गई थी वापस लौटा दिया।
या फिर लौटा दिया गया? अभी भी इतना जिद्दी हो? कौन है ठाकुर भैया का पैसा लेने से इनकार करने की हिम्मत? एक सीधा सच्चा आदमी। उस वक्त मैं तालाब में गिर गया था जब डूबते डूबते बची थी। उसी ने मुझे बचाया था, मुझे पढ़ाया भी। खुद तो महीने में कमाते थे इतना थोड़ा पैसा, और दिन रात सीधे रास्ते पर चलने की सीख देते हो। लेकिन यह दुनिया है, ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल है। काम पूरा करो, शव भी ना छोड़ना। तुमने मुझे ढूंढा? अर्जुन सर, मैं भी तो आदेशों पर चल रहा हूं। बताओ मुझे, चेन तियानफेंग कहाँ है? ठीक है। हा हा हा। हा हा हा। प्यारी बहन, मैं तुमसे एक बात कहूंगा। मेरे सौतेले पिता ने कहा, बस ये सौदा पक्का हो जाए, बस मेरी गाड़ी बदल दो, नवीनतम स्पोर्ट्स कार। तब तक हम गाड़ी में हैं। हा हा हा। संजय भैया, तुम्हारे साथ ऐसा किया। वाह, कितना अच्छा है। कौन जाने, शायद तुम्हारी वजह से। अनुज भैया बढ़िया है ना? मेरे सौतेले पिता का अपना बेटा, पता नहीं किस रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा है क्या, पर वो बूढ़ा उसकी कोई खबर नहीं लेता था। हा 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 हा। शराब पी रहा है। अरे, ये कौन है? जिसका नाम लो वही आ जाए। ये तो मेरे भैया नहीं लगते। अर्जुन क्या? क्या बर्तन धो धोकर तंग आ गए हों? यहां नजारे देखने आया है? वह मेरी पहचान नहीं जानता था। मैं तुम्हारा पिता हूं, सिर्फ नाम का बेटा। मुझे अपने इस भाई को देखकर सलाम तक नहीं देता। जैसा सोचा था, इसकी मां है, पर बाप ने सिखाया नहीं, बस असभ्य है वह। हाँ हाँ, अच्छे भैया, तुम्हारी मां मरी है। तुम्हारे पिता के पास मुआवजा लेकर दोबारा ब्याही, मेरी पढ़ाई और घर गाड़ी का खर्च उठाया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को भी लगता था तुम और तुम्हारा वो नीच बहन बस दूसरों के लायक रह गए। प्लेटें साफ करना, पैर दबाना, और मेरा लाडला बेटा, तभी उसकी इज्जत बढ़ेगी। तुम्हारी उम्र और बढ़ सकती थी। तुम्हें तो पसंद है, दूसरों की सेवा करना पसंद है। आओ आओ आओ, घुटने टेको, मेरी गर्लफ्रेंड को पैग भरो, फिर 2 बार कनकर सुनाओ, मैं तुझे यहां से भगा दूंगा। देखो, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें उधार दे भी दूं। 10 हिम्मतें, तुम मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तुम बस रसोई तक ही सीमित, छोटे मोटे काम करेगा। बर्तन धोना साफ हो गया, इधर उधर साफ करो। चुप। शराब पीता है, थोड़ा और पी लो। अर्जुन शर्मा, तुमने मुझे मारा। मैं लौटकर जरूर तेरे बाप को बताऊंगी। तेरे पिता तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पापा हैं? भैया, माफ करना। मत मारो, मैं गलती से हूं। बचाओ, मत मारो, मैंने गलती की।
कविता दीदी, नाटक खत्म। अभी बात करनी चाहिए। हमारा मामला निपट गया ना? अर्जुन, मैंने जो लोग भेजे थे, क्या हुआ? तुम खुद आ गए। टोपी वाली बात, वो दोस्त कौन है? अभी गुजरा था नदी किनारे वाला वक्त। गर्मी का बहाना कर रहा था, कूद कर 2 चक्कर लगाना चाहता हूं। मैं तो रोक ही नहीं पाया। अब भी शायद यमराज के साथ है, कार्ड गेम खेल रहे होंगे। कविता दीदी, उत्तेजित मत हो। तुम्हारे लोग अगर जरा उद्यमी हैं, मैं मदद कर दूंगा। थोड़ी सीख दो। अर्जुन शर्मा, तुम ये मत सोचो कि तुम लड़ सकते हो, बड़ा आदमी बन गया। ये तो नदी नगर है, तूने मेरे आदमी पर हाथ उठाया। विक्रांत ठाकुर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं, ठाकुर का संदेश लाए हो उसे? अर्जुन, नाटक बंद करो। वह उसे जानता ही नहीं। तुम जैसे लोग मेरा विरोध करोगे, तुम्हारी मौत तय है। लेकिन मुझे तो तुम में प्रतिभा दिखी। सान्या मल्होत्रा के साथ रहकर वो कच्ची उम्र की लड़की, क्या भविष्य है? आओ मेरे साथ। पैसे, अधिकार, औरत, सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं। आज रात की बात मैं मान सकता हूं, कुछ हुआ ही नहीं। तेरे साथ मैंग जी, तुम्हारी छोटी है हैसियत, मेरे जैसा समा नहीं सकता। बड़े आदमी। तुम मुझे विक्रांत ठाकुर से मिलना है अब। ब्याओगे से मिलो। अर्जुन, तुम कौन होते हो? बिल्लू भैया तुम्हारे जो चाहे वही मिल सके, सिर्फ तुम्हारे भरोसे उसका बड़ा भाई बन रहा था। ये पागलपन। मैं तुम्हें बता दूं, सचमुच जीना चाहते हो? खुद ही यमलोक में घुसना चाहते हो? तुम सच में उससे मिलना चाहते हो? रुको, प्राइवेट एरिया, अनजान दूर रहें। चीता भैया, वही अर्जुन है, ठाकुर भैया से जिद कर रहा है। ब्याह के बातचीत कर रहे हैं, कोई अरे गहरे नहीं है, हर कोई मिल सकता है। चले जाओ। जान दाव पर। जाकर विक्रांत ठाकुर को बता देना अर्जुन आ गया है। चीता भैया, नहीं तो उसे एक बार मिलने दो। मान लो, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करो। कविता दीदी, तुम्हें तो मालूम है ठाकुर भैया का मिजाज। अंदर जाने दो, यह हमारे बस का है क्या? वह चीता है क्या? मुझ पर भरोसा करो, तेरा ठाकुर भैया आज मुझसे नहीं मिल पाओगे और बुरी मौत मरोगे। बड़ी बड़ी बातें, जल्दी भाग जाओ। अच्छी सलाह उसकी नसीब में नहीं जिसकी मौत तय है। हाँ, तुम्हारा ठाकुर भैया तुम्हें नहीं बताया था, वो पहले गंदे नाले में गिरा था, किसी ने छुड़ाया होगा। बकवास। ठाकुर भैया तो साफ पानी की टंकी में गिर गया। अर्जुन शर्मा, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गया है। ऐसी बकवास सब बना लिया। ठाकुर भैया क्या हैं? ठीक है, गंदे नाले में गिर जाएगा। तुम्हें कैसे पता ठाकुर भैया का मामला? तुम क्या कहते हो? तुम बाहर मर जाओगे। आवाज इतनी तेज सुनते नहीं हो क्या? तुम्हारी बात हो रही है। तू भैया, भैया आखिर मिलने आए। बस करो बस, नाक पूंछ कर मुझ पर फेंक दी। हाँ ठाकुर, अब तो काफी आगे निकल गए हो। तुझसे मिलने आया है, कई चौकियां पार करनी होंगी। किसने हिम्मत की मेरे भैया पर हाथ उठाने की? ठाकुर भैया, पता नहीं वह आपके असली बड़े भाई हैं, कविता दीदी हैं। कविता दीदी ने कहा कोई मुसीबत कर रहा है, आपके भाई का झूठा रूप धरा। गलतफहमी, गलतफहमी। ठाकुर भैया, अर्जुन शर्मा वह, अरे नहीं, तीन बाबू, अर्जुन साहब बहुत तेज हैं। डर है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और आप कहते हैं अर्जुन से वाकिफ नहीं? ये अर्जुन का राग अलापना बंद करो। मेरे बड़े भाई का नाम राजेश शर्मा है। भूल गया, तुम्हें अभी पता नहीं है, मैंने नाम बदलने का फैसला किया। राजेश शर्मा। मैं घर छोड़कर पुराना नाम था। क्या? पहले जो भी भैया थे? कुछ नहीं ठाकुर,
मैंने साफ नहीं कहा, उनका कसूर नहीं। सुनते हो? मेरे भैया का शुक्रिया करो। शुक्रिया अर्जुन साहब, जान बख्शने का शुक्रिया अर्जुन साहब। भैया अंदर चलते हैं, अच्छे से पुरानी यादें ताजा करो। चलो। निकलो। भैया इन सालों में मैं पैसे भेजूंगा, तुम भी ना। मुझे लगा था तुम मेरी वजह से तुम्हारी सुनकर शांत नहीं बैठा, सीधे रास्ते चले, फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठाकुर, तुमने मेरी नहीं सुनी थी। सही है, इस दुनिया में सीधे साधे लोग जीना मुश्किल होगा। भैया कोई है क्या तुम्हें प्रताड़ित किया? तू मुझसे कह, मैं जाकर उसका पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। पहले बहुत लोग थे, मुझे सताया, पर अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक मैं विक्रांत ठाकुर यहां हूं, किसकी हिम्मत? भैया आप एक उंगली आगे चलकर हम भाई मिलकर ये पूरा दक्षिणी इलाका, अंडरवर्ल्ड, सब हमारा है। बिल्लू, मुझे वही चाहिए, सिर्फ दक्षिणी हिस्सा ही नहीं। भैया तुम्हारा मतलब है? सान्या को बचाना चाहता है, नेहा की रक्षा कर सकता है, ठाकुर भी है। मुझे इस नदी नगर का कानूनी और गैर कानूनी धड़े अब से सब शर्मा थे। ठीक ठीक भैया, आगे तुम कहीं भी जाओ, मैं ठाकुर तुम्हारे साथ हूं। कठिन मुसीबत, बस तुम्हारा इशारा चाहिए। भैया मुझे लगता है तुम बदल गए हो। मुझे लगता है तुम पहले से कहीं ज्यादा कठोर, ज्यादा अच्छे लगते हो। 3 सर। अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, दक्षिण के अड्डे कविता दीदी संभालती हैं, उत्तर घाट का माल ढुलाई मार्ग बिल्लू आप संभालो। मुझे 1 महीने में ही देखकर काम की रफ्तार 30% बढ़ी, घाटा आधा रह गया। नहीं कर पाएगा, खुद ही निकल जाएं। जी अर्जुन साहब। ठाकुर, परिवार में कुछ हलचल? रोहन के बेकार होने के बाद मेहता परिवार दिखावे में ज्यादा हलचल नहीं, लेकिन चोरी छुपे कारोबार सिमट रहा है। कुछ बेचनी पड़ेगी, गौण संपत्तियां, शायद पूंजी एकत्र करना चाहते हैं। क्या करना है? और एक बात, उनका मल्होत्रा परिवार से रिश्ते पूरी तरह तोड़ ली, कुछ साझा प्रोजेक्ट सब खत्म। पूंजी केंद्रित करो, वापसी की कोशिश। अभी भी भागना चाहते हो? कड़ी नजर रखो। हाँ। विक्रम मल्होत्रा कहां है? वो पुराना लोमड़ी पक्का है, मेहता परिवार के मामले में अनदेखा कर रहा है। शायद चुपके से माना है, आप और बड़ी बिटिया का मामला। पर क्या? वो चुपके से तुम्हारी जांच करवा रहा था। हुजूर पता लग गया। अर्जुन शर्मा इन दिनों हमेशा विक्रांत ठाकुर से साथ रहना, दोनों दक्षिणी इलाके के अड्डे पर बार बार आना जाना, और बोलो। विक्रांत ठाकुर के पास सारा धंधला कारोबार तेजी से नकदी में बदल रहे हैं। जमीन के नीचे के कुछ जुए घर और नाइट क्लब चुपके से बिक्री के लिए लगे हैं, बेच रहा है। हमारी जानकारी में हमारे गुप्तचर ने रिपोर्ट दी, विक्रांत ठाकुर गुप्त हवाला से गुजार रहे हैं, पैसा हटा रहे हैं, रकम बहुत बड़ा है। और क्या? अर्जुन शर्मा ने हाल में लगातार त्वरित पासपोर्ट आवेदन कर रही थी। मंजिल है दक्षिण लोक। क्या शानदार सन्नी है। मुझे लगा था वह सचमुच बदल गया है। हिम्मत और जिम्मेदारी दोनों है। अंदाजा नहीं था उसने ये सब किया है, बस इसलिए सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रहा है। 1-1। पापा, मुझे विश्वास है उसने वैसा किया, उसकी कोई वजह होगी। बेवकूफ बेटी, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वह मेरा कर्ज वसूलता है, मेहता परिवार से दुश्मनी मोल लेना। शायद
सब विक्रांत ठाकुर के साथ मिलकर। वो खौनी से जुड़ा है, नकदी बनाकर भागना। उसने तो कभी तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहा। वह कब रवाना हो रहा है? पता नहीं, पर जल्द ही। सान्या, तुम अभी भी अपने को कम समझते हो। दर्द कम पड़ा? ऐसे आदमी आंखों में बस पैसे और पीछे हटने का रास्ता है। वह तुम्हारे पास आया बस इसीलिए, हमारे मल्होत्रा परिवार का दबदबा और साधन। अगर सच में ऐसा हुआ, मुझे भी खुश होना चाहिए। खुश हो रही हूँ कि वह वैसा नहीं रहा, ईमानदार और भले, लेकिन तुमने मान लिया सबका मजाक सन्नी। वनिया, तुम कहाँ जा रही हो? उसने मुझे अलविदा भी नहीं कहा। विक्रम मल्होत्रा जांच करवाएगा, चाहे तो छानबीन करने दो, बस कंपनी पर असर ना पड़े, चलता रहे। कंपनी अभी इस दौर से गुजर रही है, तेजी से बदलाव की। अहम समय, हम जिस धंधे में हैं, सारा कारोबार कानूनी और वैध होना चाहिए, समझे? समझ गया। नेहा, क्या हुआ? भैया, भैया, क्या तुम लौट सकते हो? मुझे घर जाकर पारिवारिक पंजी ले आओ। वे मेरा पैसा नहीं लौटाते। नेहा, डरो मत, भैया तुरंत आता हूं। भैया, क्या हुआ? मुझे जल्दी है ठाकुर, मीटिंग आप संभालिए। तुझमें इतनी हिम्मत, चोरी करने का साहस करके लौटे। मैं तुमसे कहता हूँ, ये घर मेरा है, यहाँ का एक दिन का भी सब मेरा है। तुम्हारी मृत माँ ने छोड़ा था, बहुत पहले खर्च हो गए। फिर भी पारिवारिक रजिस्टर चाहते हो? क्या करने जा रहे हो? है ना? चुपके से तबादला कराने चले थे। बिल्कुल नहीं। अब तक घमंड। चोरी क्या किया था? लाओ। ज्यादा ना बोलो, पारिवारिक पंजी उसे दे दो। दीपक मेहरा, तू निकम्मा यहाँ है, तुम्हें बोलने का हक है? ये घर अभी भी वो मुआवजा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम माँ बेटी की हो गई, ये दोनों सताने वाले। इतना बड़ा हो सका, तुमने चुपके से मदद भी की है ना? अब याद आ रहा है, सामान लेने आया हूँ। सपना, मैंने कब उनकी मदद की? तुम तो बड़े झूठ बोलने वाले हो। पापा, माँ, तुम लोग इस लड़की के साथ ज्यादा बकवास ना करो। ये लड़की उसके भैया जैसे हों, सब बुरे हैं। उसका भाई बार में कल मुझे पीटा, आज ही आएगी वो घर से चुराया। पुलिस बुलाओ, जरूर पुलिस बुलाओगे। इस लड़की को पकड़ो, पकड़ लो। मैंने चोरी नहीं की। पारिवारिक रजिस्टर तो उसमें मेरा नाम भी होगा। विदेश पढ़ने परिवार पंजी चाहिए। कार्रवाई पूरी करो। विदेश जाना है? तेरी क्या औकात? या फिर तुम्हारे उस दावे से प्लेट उठाने वाला भैया? बहुत हास्यास्पद। मुझे लगता है तुम चाहते हो पारिवारिक पंजी पुस्तिका लेकर कहाँ जाना है? चुपचुपा धंधा है ना? है ना? बाहर कर्ज में डूबा है। या तो तुम्हारा भाई तुम्हारे कहने पर किया, या फिर पारिवारिक पंजी पुस्तिका चुपके से लेकर बेचने जाओ। शर्मा साहब ने दूसरी ब्याही बहुत ताकतवर है। वो छोटी लड़की दयनीय भी तो है। दया की क्या बात? पता नहीं वे हैं या नहीं। सच में चोरी करता था। पापा, कुछ बोलो ना। नेहा, तुम वो पारिवारिक पंजी अभी नहीं दे सकता। तुम्हारे अर्जुन भैया को घर खरीदना है, पासपोर्ट भी तो चाहिए होगा। बताओ 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 बताओ। बंद करो उसे। माँ माँ माँ। भैया, दर्द है? मारा किसने था? राजेश आ गया है। तुम जल्दी से अपना मुंह बंद करो, बहन को संभालो। अब से हमारे घर मत आना। मेरा कहना है, किसने मारा? अर्जुन, तुम घर आने की हिम्मत करते हो? माँ, कल इसी ने मुझे पीटा था, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन, अपनी बहन को लेकर भाग जाओ। अगर फिर हमारे घर आए, मैं पुलिस बुलाऊंगा। जांग योंग त्यांग, तुम बस देखते रहे, तुम्हारी बेटी को पीटा गया। क्या? राजेश, अपने पापा से ऐसा बोलते हो? पहले तो तुम बोलते थे ऐसा नहीं है। अभी तुम्हारी माँ थी, जल्दीबाजी में बोल गया। मेरी माँ मर गई है और तुम मेरे बाप नहीं हो। शी, अर्जुन शर्मा, तुम हो क्या? तेरी बहन को उकसाया? चोरी करने आई है। तुम भैया होकर बहुत बुरा व्यक्ति नहीं है। मैं लाऊं झांग परिवार की तरफ से, उसे सबक सिखाओ। क्या यह सही नहीं? माँ, ये थप्पड़ ब्याज है भाई। आज ये लड़का क्या हो गया है?
आमतौर पर मुझे देखकर चूहे ने बिल्ली देखी तो ऐसे भागा। दफा हो, मैंने 2 बेईमान संतान पाल ली हैं। आपने कभी हमें पाला कहाँ है? जब से मेरी मसाइट पर मर गया, मेरे भैया ने बचपन से ही मजदूरी की, प्राइमरी से हाई स्कूल तक की। फीस मेरे भाई ने भरी, सप्ताहांत में कचरा बीनता है, छुट्टियों में मजदूरी करता था, एक एक पैसा जोड़कर इकट्ठा किया। 1 रुपया भी दिया क्या तुमने? छी, तुम कास मामूला चीज हो, मुझसे पैसे क्यों मांगते हो? नेहा शर्मा, जल्दी से माँ से माफी मांगो। वो नहीं है तुम्हारी माँ, मृत्यु मुआवजा, ब्याह कर लाई गई छोटी बीवी, मेरी माँ नहीं। राजेश, तुम छोड़ो। मैं 3 2 1 गिनती करूंगा, तुम नहीं छोड़ोगे क्या? मैं सबके सामने, सभी पड़ोसियों के सामने मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। 3 2। अर्जुन शर्मा, तुम अपने पिता को मारने की हिम्मत करते हो? बेशर्म लड़की, जल्दी से छोड़ दो, छोड़ो। तू हरामखोर, मारने की हिम्मत? अयो, हद पार कर दी। ये बेटा हुआ नालायक, उसने न सिर्फ मुझे मारा, उसने अपने बाप को भय पिता, पड़ोसियों, सब देखो, शर्मा परिवार का यह असली बेटा, यह किस काबिल का है? पारिवारिक पंजी लेकर आ। अरे भाई पड़ोसियों, शीघ्र आकर देखो, बेटा बाप को मार रहा है। बुरा अंजाम हो, उसका अच्छा नहीं होगा। इस दिन के बाद नेहा की पारिवारिक पंजी मैं निपटा दूंगा। वह और यह परिवार फिर कोई लेना देना नहीं। पापा, माँ, जरा देखो तो, नेहा ने सच में बनवा लिया, विदेश में पढ़ाई। उसके पास पैसे कहां से? शायद ये जिगांग की कमाई है। बकवास, वह बस एक वेटर लाखों कमा सकता है, ये किसी को बेवकूफ बनाना है। माँ पापा, क्या लगता है ये पैसा दोनों भाई बहन ने मिलकर अपनी मां से चुराया, उस साल की मृत्यु मुआवजा? अरे नहीं, उस समय की मौत की मुआवजा राशि एक बार में दे दिए मुझे, मैंने सब तुम्हें दे दिया था। या फिर तू ही हो, पैसे पूरे नहीं दिए, तुम दोनों शैतानों के लिए जेब खर्च छिपाया। सुनीता वर्मा, झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं अब जाकर उन दोनों को ढूंढता हूं, साफ बताओ। राजेश शर्मा, तुम रुको। बोलो, तुम्हारी माँ ने उस वक्त मुआवजा, क्या तूने चुपके से कुछ हिस्सा चुरा लिया? जरूर है, नहीं तो विदेश जाने के पैसे कहां से आते? पैसे लेकर भागने की सोच रहे हो? सुन लो, तुम आज अगर सारा मुआवजा वापस करो, कोई भी नहीं जा सकता। पापा देख लो साफ, ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना, साल में लाखों कमाते हो, उन दोनों के पास कुछ नहीं था। ये पैसा कहां से है यह निश्चित नहीं। उस साल वह ठेकेदार चोरी छुपे उन्हें ज्यादा दे दिया, उन्होंने छिपा रखी थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे भैया का पैसा ये उसने खुद कमाया है। कमाया था, बस एक वेटर दिन भर में सिर्फ 100 रुपए, लाखों रुपए उसे कमाना चाहिए। कब का दे दो? बस यही है। राजेश भैया, पापा ने पहले तुम्हारे साथ गलत किया, पर यह पैसा कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं। वह तो तुम्हारी माँ है, जान हथेली पर रखकर कमाया पैसा। देखो, यह पैसा हमारे ही घर का है। अगर तुमने सच में लिया है, ये पैसे निकालो। हम अभी भी परिवार हैं, है ना? एक परिवार? महेश शर्मा, मां के मरते ही साइट से मुआवजा मिल गया, 82 लाख। पैसा मिलने के तीसरे दिन मां शिवमयी से शादी की, फिर अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदी, फिर मकान खरीदा। मैं और नेहा बस एक ही में रह पाएंगे, टपकती किराए की झोपड़ी में। सर्दी में गर्म कंबल तक नहीं, जब कुछ न था। तुम क्यों नहीं सोचते हो, हम फिर भी परिवार हैं? ये महेश शर्मा वाकई बेईमान है। छी, सगे बच्चों को छोड़कर दूसरे का बेटा पाल रहे हो। बिल्कुल, ऐसे बाप को मर जाए तो दफनाने वाला भी नहीं होगा। तो क्या हुआ, तू बेटा है ना, तुम्हारे पिता का पालन करना तो जरूरी था।
वो पैसा हमारा ही है। अब तू उड़ने लगा है, अमीर हो गए, बस तुझे ले जाना चाहती थी, दूर भाग जाना, हमारा ख्याल ना करना, जीवन मरण बिल्कुल नहीं। अगर आज पैसे वापस नहीं किए, मैं चोरी का केस कर दूंगा, जेल में डाल दूंगी। जेल भेजना। जान से मारना चाहता है। ठाकुर, एक बस्ती में लोग लेकर आए। इतने लोग क्यों? 20 काफी हैं। 20 आदमी झूठ बोल रहा है। आने की जरूरत नहीं। अभी कौन कह रहा था जेल भेजने को? तू कौन है? यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम बाहरी व्यक्ति टांग अड़ाने लायक नहीं। घरेलू बात। मेरी सानिया के आदमी को छूने का साहस, तब यह पारिवारिक मामला नहीं रहा। सानिया मल्होत्रा। वो नदी नगर का है, काला नाग संघ की बेटी सानिया मल्होत्रा। जरूर है, उसके सिवा और कौन इतनी धूम मचाएगा? जियाओली, बड़ी बेटी। हाथापाई कर सकते हो, चुपचाप करो। जानता हूं। तुम लोग क्या करने आए हो? सुन लो मेरी, अब कानून आधारित समाज है। एक कानून आधारित समाज है। ये नागरिक संहिता के मुताबिक मौत का मुआवजा बच्चों में बराबर बंटे और आगे के लिए जीविकोपार्जन। आप अवैध घुसपैठ के आरोपी हैं। और एक बात, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक श्री दीनानाथ वर्मा का खाता पिछले 10 सालों में हर महीने नेहा शर्मा की फीस का खाता ट्रांसफर 300 से कम ने अपने नाबालिग बच्चों के प्रति उपेक्षा दर्शाई है। पालन पोषण का फर्ज जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारे वकील सबके सामने सौंपे जाएंगे। पुलिस और अभियोजन सहयोग कीजिए। अगर हम नहीं देंगे, सहयोग नहीं कर रहा। बड़ी मालकिन, तुमने पता कैसे लगाया मैं कहां हूं और इतने दम से आए? विक्रांत ठाकुर का फोन था। कहते हैं कि तुमने उन्हें पीछे आने ना दिया। तुम्हें अकेला देखकर डर लगा, हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए मैं आया। ये बिल्लू, तुम तो मेरी परवाह करने लगे। सानिया, शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं होते, माहौल और बदतर होना चाहिए। मैं तो बस तुम्हें ऐसा देखना नहीं चाहता उस किस्म के आदमी से। वे लायक नहीं। भैया पहुंच गया। जाओ शांति से पढ़ाई करो। पंजीकरण की बात मैं जल्दी संभाल लूंगा। सान्या दीदी, शुक्रिया। अर्जुन शर्मा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा व्यवहार बहुत हास्यास्पद लगता है ना? हाँ, मैं तुम्हारा किसी को कहना स्वीकार कर सकता था, दूसरी लड़कियां, लेकिन अब तो तुम हाई स्कूल की लड़की से भी पीछा नहीं छोड़ा। जांगसान, क्या तुम बहुत बेताब है? मैं बेहद बेसब्री में हूं। या तुम्हें लगता है किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत मजेदार मुझसे भी? है ना? तुम्हें नहीं लगता मैं और वह? पहले स्नान केंद्र की छोटी उम्र की लड़की, अब फिर से हाई स्कूल का छात्र है। अर्जुन शर्मा, तुम्हारे पास आखिर कितनी सारी अच्छी बहनें हो गईं। मुरोंग वनवान, तुमने मुझे ट्रैक करवाया, लेकिन मेरे साथ कौन है कुछ भी साफ नहीं हुआ। तुम्हारा पीछा करना मेरी गलती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, इसलिए। तुमने ऐसा क्यों किया? कभी बताया ही नहीं। तुम्हारी एक बहन। मेरे पुराने परिवार की वजह से मामला पेचीदा है। मैं तुम पर बोझ न बनना चाहती। शायद मल्होत्रा बड़ी बिटिया, अपने आने वाले भविष्य तक को देवरानी से भी जलन होती है। छोड़ो मुझे। किसको जलन हो रही है? तुम्हारा मामला, इसका मुझसे क्या वास्ता? तुमसे कोई लेना देना नहीं। फिर मैं तुझे चूमूंगा या फिर तुझसे कोई लेना देना नहीं है।
क्या अब कोई संबंध रह गया है? अर्जुन, अब भागना चाहो भी तो भाग नहीं सकते। तीन बाबू, आप हैं क्या? आपकी चीज मैं लेकर आया हूं। तीन बाबू, यह आपकी और मिस नेहा की है। जल्दी पासपोर्ट और वीजा, सब हो गया। ठीक है, काम किया। मालिक, हमें अभासत खबर मिला। विक्रांत ठाकुर के नाम ज्यादातर धुंधला कारोबार मौका देखकर बेच रहा है। धन की दिशा अस्पष्ट है। अरे हाँ, हमने ये भी पता लगाया, अर्जुन ने अपनी बहन को ले लिया है। अभी मिला दक्षिण लोक का आपात वीजा। विक्रांत ठाकुर, ये तो धंधा साफ करके वैध बनना चाहता है, या फिर भागने की तैयारी। दक्षिण लोक का विक्रांत ठाकुर, सन्नी से क्या वास्ता? सुना है अर्जुन ने विक्रांत ठाकुर से जुड़ने के लिए काफी तरीके इस्तेमाल किए। तब ठाकुर भैया की कंपनी में आए थे। विक्रांत ठाकुर की नदीनगर में ताकत, जड़ें बहुत गहरी हैं, ऐसे ही नहीं भाग सकता। असल में तो अर्जुन हमारे मेहता परिवार का अपमान किया, बचे तो अपाहिज हो जाएंगे। बस वही नकदी बनाकर भागने की जल्दी में है। क्या अर्जुन सब लेकर भागने की, जॉन डी के पैसे, भागने की तैयारी में हो? अर्जुन ही है, जरूर अर्जुन शर्मा ही है। वह ठाकुर को उकसा रहा था, सब कुछ बेच दिया, विशाल रकम जुटाना, चुप चुप कर कागजी कार्रवाई करवा रहा है, वीजा वह सब लेकर भाग रहा है। विक्रांत ठाकुर की सारी कमाई। विक्रांत ठाकुर अभी तक धोखे में है। रोहन सही कहता है, वो अर्जुन एकदम साफ दिखता है, धोखेबाज। हमारे खानदान का नामो निशान मिटा दिया। इस बार उसे कीमत चुकानी होगी। इस बार हमें खुद हाथ नहीं धरना पड़ेगा, जॉन डी भी करेगा। अर्जुन को टुकड़े टुकड़े कर देना, दिल का बोझ हल्का करूंगा। जाओ, गाड़ी तैयार करो, ठाकुर के इलाके में जाकर। हाँ, शर्मा साहब, नया ऑफिस बढ़िया है। सानिया, तुम्हें कुछ चिंता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज तुम्हारी छठी बार है मेरे यहां आया है। कोई व्यक्ति आजकल बहुत चिपकती है। क्या? शर्मा साहब मुझसे ऊब गए हैं, तो मैं जाता हूं। शेर के मुंह में जाना, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। कौन भेड़ है जरूरी नहीं। पापा, मुझे 1 अरब दो। कितना? इन्हों यस्तहदिफूननी हक़्क़न। तुम किसके लिए श्राद्ध कर रहे हो? मैं कागज नहीं चलाता, मुझे नकद चाहिए, या जो कभी भी नकद किया जा सके, विदेशी संपत्ति। तेरे काम का है 1 अरब। तुम सच में घर को नोट छापने का कारखाना है क्या? दोगे या नहीं? सान्या मल्होत्रा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा एटीएम नहीं है। सन्नी के साथ जा रहे हो, भाग चलो, या फिर मांगने वाले डरपोक तुम ही हो। 10 अरब, पता है कितना है? मांगने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, 1 पैसा भी नहीं है। क्या देख रहे हो? इतनी गहराई से देख रहे हो? हाँ, हथियार देखते हैं। अगर कभी फिर भागने लगा, देखते हैं तुम्हारी टांग कैसे टूटती है। काफी तेज है। तो रोकने से पहले फिर से कर सकते हो। अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, रोहन मेहता आया है, कहते हैं कि बहुत जरूरी सूचना है, ठाकुर भैया को बता दो।
ठाकुर भैया ने बुलाया है, फिर आ गया। सानिया, यहां मेरा थोड़ा इंतजार करो। रुको, मैं भी सुनना चाहूंगा। लियू जीचेंग क्या कहना चाहता था? चलो चलें। मेहता साहबजादे, कितने दिनों बाद दर्शन दिए। सिर्फ 2 टांगें बची हैं, खुद भाग कर आए। कुछ सलाह दोगे? भैया, मैं बिन बुलाए आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ा धोखा। तुम्हारी सारी जायदाद दांव पर है। बिल्कुल भरोसा ना करना। अर्जुन वह नीच। ओह, बताओ तो। मुझे पक्की खबर मिली। अर्जुन तुम्हारी पीठ पीछे चोरी छिपे विदेश जाने की कागजात बनवा रहा है। गंतव्य ऑस्ट्रेलिया है। वीजा भी आ गया है। ये मेरी संपत्ति से इससे कोई फर्क पड़े डीएचता है। जरा सोचो, हाल में वो तुम्हारे पास है, क्या क्या किया। वह तुम्हें कारोबार बेचने के लिए उकसा रहा है, नकदी बनाकर भागने का पैसा निकाल रहा है। ठाकुर भैया, वो अचानक उभरा लड़का, उसने तुम्हारा यह विश्वास कैसे जीता? वह तो बस सोच विचार कर योजना बनाता है, तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग जाना, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना। आपको उसने बेवकूफ बनाया है। बियाओगे जांगसान, ये धोखेबाज आदमी, वह कृतज्ञ है, वह गद्दारी कर रहा है तुम्हें पाने को, तुम्हें खुश करना। वो तो बस चाहता है तुम्हारी जमा पूंजी खाली कर दूंगा। जल्दी से इसे संभालो। ठाकुर, यह हमारा बैठक कक्ष है। कब पागल कुत्तों को अंदर आकर भौंकने दिया जा रहा है? शोर से सिर दर्द हो रहा। तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी? तुम्हारी साजिश उजागर हो गई है। ठाकुर भैया के सामने क्या बनते हो शेर? ओह, क्या षड्यंत्र है? ठाकुर भैया, तुम उसकी इस हरकत से बहकावे में मत आना। वह चोरी छिपे संपत्ति हस्तांतरित कर रहा है। वो बिकी संपत्तियां, पैसा ही नहीं था, कंपनी के खाते में वापस आ जाएगा। चोरी से उसने कई रास्तों से पैसा साफ कर दिया। वह तुम्हें मार देना चाहता है और सब कुछ हड़प लेगा। कह दिया। भैया, मेरी बात खत्म। सबूत साफ हैं। तुम बिल्कुल मत इसे जाने दो, नाफरमान। वो अभी यहीं है। हम कर सकते हैं। ठाकुर जी ने सच मान लिया। वह गुस्से में है। अर्जुन मरा। भैया, जरा गुस्सा ठंडा कीजिए। उस जैसे आदमी से बहस मत करो, शरीर खराब हो जाएगा। बस आपके एक आदेश से हमारा परिवार तुम्हारी मदद करेगा। जो कुछ खाया है पूरा पैसा वापस चाहिए, फिर जीना मुहाल कर देंगे। मरने भी नहीं दूंगा। वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है? रोहन, तुम्हारी क्या औकात है? ठाकुर भैया, मैं हूं, पर्दाफाश कर दूंगा। मेरी मदद करना। तुम्हारी औकात मेरे भैया करते हैं, तुम जैसे की जरूरत नहीं। फिर समझाओ ना। भैया, वह पैसा लेता है जब चाहता है। मैं खुशी खुशी यह सब तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम यहां बक बक क्यों कर रहे हो? बीच में तोड़ना चाहता। बिल्लू भैया, मेरे भैया के बारे में जानते हो? पैसे किस लिए चाहिए? अपने मेहता परिवार में जाकर और उन अंधे लोगों से कुछ अच्छे ताबूत मंगवाओ। रोहन मेहता, लगता है पिछली बार सज्जा कम रह गई। क्या तुम्हें लगता है बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठना उबाऊ है? जगह बदलकर लेटना चाहता हूं। नदी किनारे कैसा रहेगा? मुमकिन नहीं। तुम तो ये जल्दी क्यों? वीजा का क्या कारण? भागना ही तो है। अरे मेहता साहबजादे, तुम्हारी जासूसी का काम बड़ी बारीकी से किया। मेरा वीजा बनाना भी जानते हो? हाँ, सबूत पक्के हैं। तुम और तुम्हारी बहन नेहा, ऑस्ट्रेलिया का त्वरित वीजा। हाँ, ठाकुर भैया, वह अपनी बहन को भी ले आया। ये तो बिल्कुल पैसा लेकर भागना चाहता है क्या? मेरी बहन श्यामा
इस साल 12वीं कक्षा में है। फिर क्या हुआ? अरे अरे अरे, साले भाई की तरह बहन को विदेश पढ़ने भेज रहा हूं, साथ में वीजा बनवा लो। तुम्हारे पास आकर बन गया, पैसा लेकर फरार होने के सबूत। मुमकिन नहीं, लड़की को पढ़ने भेज रहा, वीजा खुद कौन बनवाता है? वह तो था ही। तुम हो कौन? वह मेरे बड़े भाई की अपनी बहन है, असली बेटा। भैया बहन को विदेश पढ़ने भेजे, साथ ही वीजा भी बनवा रहा हूं। चंद दिनों में बहन के उड़ते ही मैं लौट आऊंगा। इसमें दिक्कत क्या है? कुछ दिनों में वापस आऊंगा। मेहता साहबजादे, ये क्यों किया? खुद को इतना तंग कर रहे हो, आखिरी इज्जत सब बर्बाद कर दिया। चीता, विदा करो। याद रखना, पीछे मेहता साहबजादे को ठीक से घर पहुंचाना, उसे फिर गिरने ना देना। आखिरकार पहले ही और फेंकने को कुछ नहीं बचा। ठाकुर भैया, मैं तीसरे भैया, दिमाग फिसला था। इस बार माफ कर दो, इस बार माफ कर दो भैया। अर्जुन साहब, अरे अरे, मुझे छोड़ दो। ली वाला परिवार, अब इस व्हील चेयर पर चुप बैठे रहना था। दिमाग ठीक नहीं, लंगड़ा भी हूं और दूसरों की तरह षड्यंत्र रच रहे हो। रहने दो भैया, मेरे ख्याल से ऐसे गंदे लोग। मुरने वाले से झगड़ा क्या? तुम्हारी बुराई सुनते ही मैं सह नहीं सकता। तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे और लौटोगे? हाँ, मैं बहन को विदा करने जा रहा हूं, उसे ठीक से रखो। वापस आया हूं, नदीनगर में इतना कुछ चल रहा है, मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जाऊं? लेकिन मैं पहले ही। तुम तो क्या? मैंने पापा से मांग लिया है 10 अरब, सामान पैक हो चुका है। लगा फिर भागोगे? तुम्हारे साथ जान बचाकर भागने की तैयारी में हूं। तुमने 10 अरब मांगे। तैयार हो जाओ, मेरे साथ भाग जाओ। हाँ। नहीं, सान्या मल्होत्रा, तेरे दिमाग में दिन भर नाटक क्यों? दर्द भरा नाटक। नहीं तो तुम इतने अचानक क्यों बदल गए? अब भी ठाकुर के साथ हो और अब अचानक संपत्ति बेचने लगा। विदेश के कागज भी बनवा रहे हो। तुम पैसे लेकर फरार होना चाहते हो? क्या है? मुझे डर है तुम अकेले बाहर भूख से मर जाएगा। नहीं कर सकता। सान्या, जब तक तुम यहां हो मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम आगे चलकर एक बार फिर मुझे गलतफहमी में डालोगे, मैं वह 10 अरब सच में वृत्ति हत्या का ठेका देना, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, कातिल को पैसे, ये मेरी जिम्मेदारी है। भैया दोस्तों, संक्रमण की प्रगति आशा से ज्यादा के अधीन सारा ग्रे कारोबार कानूनी रूपांतरण हो चुका है, या बेचकर अलग करना। पूंजी वापसी रहा है। नवगठित त्रिंडी समूह भी हाथ लग गया है। 2 प्लॉट, माल ढुलाई कंपनी और सुरक्षा लाइसेंस मंजूर भी हो गया है। आज के बाद से हम इस शहर में हैं इज्जतदार कारोबारी आदमी। ठाकुर भैया और अर्जुन साहब, तुमने बढ़िया नेतृत्व किया। बहुत अच्छा, आगे से खैर अब नहीं, डरा सहमा रहता हूं। हाँ, पैसों का रास्ता, निगरानी ठीक से लगी क्या? खासतौर पर बेचे या अलग किए जा रहे ज्यादातर संपत्तियां, आखिरी खरीदार, सब पता चल गया क्या? भैया फिक्र न करो, कविता चौधरी खुद निगरानी की, सब हुआ। कानूनी सौदा, खरदर का पछा जंच लिया, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य बात है कुछ बाहरी निवेश कंपनी ने लिया। वो कहां है? ये आज की मीटिंग, मैंने उसको नोटिस दे दी है। इसमें भी विलंब हुआ। कविता चौधरी, उधर जो फैक्ट्री उनकी है, हल कैसा रहा? उसकी तरफ से तो फुर्तीला। उनके नाम पर 3 नाइट क्लब, 2 अंडरग्राउंड हवाला घर और वह स्नान केंद्र भी आधे महीने में सारे बिक गए। पूंजी वापसी अंदाजे से भी 2 ज्यादा है। उसके मुताबिक पुराने ग्राहक थे, महंगा खरीदा। नियमित ग्राहक, जांच की है क्या? पूछा था। कविता चौधरी, पुराने संबंध बताए जा रहे हैं। हाँ, जिंघाई की पूंजी नदीनगर के मनोरंजन धंधे में घुसना चाहता है। मेरे ख्याल से पैसे में कोई दिक्कत नहीं, तो गहराई से जांच नहीं की। भैया अर्जुन साहब, बुरी खबर, कविता चौधरी वफा तोड़ दी।
क्या? साफ साफ बताओ। हम रिवाज के मुताबिक कविता दीदी को सौंप देना, आखिरी लॉट, पैसे और हिसाब। वहां पहुंचकर पता चला उसने सारे लोग बदल दिए। उसने मुझसे संदेश भी दिलवाया है। क्या संदेश लाए हो? उसने कहा शुक्रिया अर्जुन साहब और ठाकुर भैया की दरिया दिली से 1/3 का कारोबार सब उसकी हो गई। वो ये भी कहती है आज से नदी नगर की अंडरवर्ल्ड, वो कविता चौधरी, हिस्सा भी मांग रही है। बुरे लोग, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। भैया, मैं अभी लोग लेकर उसका गढ़ उजाड़ दो। रुको भैया, लेकिन उसके पास इतना पैसा कहां से? इतने कारोबारों का अधिग्रहण कर रहे हो। हाँ, उसकी फैक्ट्रियां सब बेच नहीं दी है जिंघाई निवेश कंपनी। धत्त, हमें तो वह तुम्हें छूना लगा रही है। राजसागर वगैरह आने वाली निवेश कंपनी। मेरी राय में वही कविता चौधरी है, बाएं से दाएं खिसकाना चाहती है। सस्ते में हड़प लेंगे हमारा मुख्य कारोबार। भैया, वो तो बहुत बड़ी रकम है, उसके पास इतने पैसे कहां से? कविता चौधरी पीछे के पूंजीदार वह विक्रम मल्होत्रा हैं। पिछले जन्म का मामला फिर से होगा वही। मूरोंग वेटिंग। कविता चौधरी, अब साफ दिख रहा है ना, यहां का हालात बदल गया है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन, तुम्हें लगता है जीत गई क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है। रखकर अंडरवर्ल्ड सरगना की गद्दी, डरपोक जिंदगी जीनी है, अकेले बूढ़ा होना। माफ करना, उस समय रास्ता मेरे पास नहीं है। सान्या की हिफाजत करो। भैया, आयशा महलोत्रा की मृत्यु एक्सीडेंट था, तुम्हारी गलती नहीं थी। बूढ़ा बेवकूफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी का जिक्र तुम्हारी वजह से तभी उसकी जबरन शादी करवाई थी। अगर तेरी नजर में सिर्फ फायदे का हिसाब, वह ऐसा कैसे करेगी? मेरा भा है, जब से मिस मल्होत्रा के जाने के बाद नहीं थी, एक दिन भी चैन से नहीं सोया। मिस मल्होत्रा ना होती, मरने से पहले मेरे भैया को बता दो, जिंदगी अच्छी तरह जीना। उसकी ये जान बहुत पहले ही नहीं रहा अपनी मर्जी से। अर्जुन, तुम्हारी ही करनी तुम हो, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी, मेरी अवज्ञा क्यों, वह शादी से भागती भी नहीं, और तो बिल्कुल नहीं मरेंगे। तुमने ही उसकी जान ली। अतः मेरी बहन नेहा, तूने ही मारा क्या उसे भी? हाँ, तुम सब जरूर। मेरी बेटी की कब्र में साथ जाएगा अर्जुन शर्मा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। भैया, बिल्लू भैया, ठाकुर भैया, ठाकुर बिल्लू भैया। भैया, मैं ठीक हूं। अर्जुन शर्मा, तुम मर जाओ। मैंने सबको बर्बाद कर दिया। हिलना मत। मैंने सबको बर्बाद किया। बैठ जाओ। सान्या, मेरा इंतजार करो। वही बात दोहराओ, फिर कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ठाकुर, भैया, तुम बताओ क्या करें? मैं अभी रातों रात आदमी भेजे, उसका नया अड्डा साफ करो। जल्दबाजी नहीं। कविता चौधरी कठपुतली भर है, उसके पीछे हैं, यही हल करना है। भैया, क्या तुम कहना चाहते हो? क्या करें? हर कोई तुम्हारा सुन है। हाँ। पहला, अपने आदमियों को संभालो, पड़ताल अंदरूनी गद्दार और तो नहीं है। दूसरा, कविता चौधरी के हाथों जो व्यवसाय ले गए, सूची तुरंत बना दो, खासकर वे 2 अवैध हवाला केंद्र और लॉजिस्टिक्स लाइन। मुझे पता होना चाहिए कहां है, हिस्सेदारी ढांचा और पैसे का बहाव। तीसरा, कविता चौधरी की पूरी छानबीन करो और विक्रम मल्होत्रा का फायदे का लेन देन चीता तुम खुद जाकर निपटाओ। याद रखना, गुप्त रूप से छानबीन करनी होगी। सावधानी बरतो, ये तो अर्जुन साहब हैं।
भैया, मेरा मतलब, यदि सचमुच विक्रम मल्होत्रा हो, वो बूढ़ी लोमड़ी, मुझे डर है मिस मुरोंग की तरफ। वान वान की तरफ मैं निपटा लूंगा। हमारी कला नाग बेटी, ये बदलाव का समय है। अच्छी पत्नी और मां बनना। मैं खुद रसोई बनाऊंगा। उम्मीद है तुम नहीं करोगे। कृतज्ञ/अकृतज्ञ। वन वाह, मैं कह रहा हूं, अगर अगर मैं तुम्हारे पिता से अगर एक दिन मजबूर हुए विपरीत दिशा में खड़े होकर, तुम क्या चुनोगे? तुम्हें चुनूंगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा उस दिन आने न दें। बस ये वादा काफी है, बस काफी है। नूडल्स बिगड़ गए, अब क्या करें? ये एक और बना दो। तुम करो। ठीक है, मैं करूंगा। भैया, सब पक्का है। कविता चौधरी के वो अखाड़े आखिरी खरीदार सब एक ही करते हैं, वर्जिन आइलैंड्स में हैं, पंजीकृत खोखली कंपनी, पूंजी का स्रोत बिल्कुल सही, मल्होत्रा परिवार का विदेशी खाता। विक्रम मल्होत्रा, कविता चौधरी, वे तो चाहते हैं जब मेरी नींव मजबूत नहीं है एक ही बार में निकल लें। मैं बदलाव के दौर में हूं, सबसे रसीला टुकद्दा। सही में यह पुराना धूर्त था, तो उसे डर नहीं। बड़ी बिटिया का बाप बेटी का रिश्ता बचा है क्या? ये तो मुझे फैसला करने पर मजबूर करें, नहीं तो वही हट डिच जाएगा। या तो सान्या की भावनाओं की परवाह न करते हुए मल्होत्रा परिवार के हितों पर चोट की थी। इस तरह वह सिर्फ मुझे हटाने का कारण, और सान्या से भी उम्मीद टूट जाएगी। भैया, फिर अब हम क्या करें? सीधा भिड़े, साथी डरेंगे नहीं। विक्रम मल्होत्रा खेलना चाहता है तो हम उसके साथ खेलेंगे। सीधी टक्कर में वही तो चाहता है, पर खेल के नियम सुधार लेना होगा। विक्रम मल्होत्रा कविता के हाथों करवाना चाहता है। त्रिंडी समूह को बांट लेंगे, तो हम पहले उसके हाथ काट डालो। मालिक, कविता चौधरी वाली तरफ तैयार है, अर्जुन की तरफ संदेह हुआ है। ठाकुर के आदमी चुपके से तैनाती कर रहा है, लेकिन मंशा साफ नहीं। पता चला तो अच्छा है, मुझे तो डर था वह सच में बेवकूफी है। मोहरे बिछ चुके हैं। उसे देखो, अगला कदम क्या होगा। सान्या कहाँ है? बड़ी बिटिया मदद कर रही हैं लगती। अर्जुन शर्मा की बहन नेहा शर्मा कुछ काम करवाएं, विदेश जाने की कागजी कार्रवाई। ये लड़की अब तक हार नहीं मानी। छोड़ो, उसे मनचाहा करने दो। जब अर्जुन का असली रूप सामने आएगा, वह खुद ही समझ जाएगी। याद रखना, अहम पल, बिटिया की रक्षा करना। हाँ, दमदार इरादे हैं, इतने सारे बुरे काम किए हैं, आंखें मूंद कर सोने का दम भी है। शर्मा, अर्जुन शर्मा, तुम कैसे अंदर आए? ये नदी नगर मेरे साथ है, ऐसी जगह नहीं जा सकते। निश्चित रूप से नहीं है। अर्जुन साहब बोल रहे हैं, आज भी उतनी ही चुभती हो। बस दीदी को तो यही पसंद है, तेरी यह घमंडी फितरत। 3 दादा पहले मैं गलती से समझ गया, उम्मीद न थी। छिपे शेर हो तुम। अब ठीक है, आप आगे आ गए और मैं उसने अपना आदमी बना लिया है। हमें क्यों आपस में लड़ लड़ कर मरते रहो? नदी नगर का यह भूमिगत धंधा, इतना बड़ा केक तुम अकेले खा लो, बहुत बेकार है। ओह, कविता दीदी कह रही हैं कि विक्रम मल्होत्रा, वो बूढ़ी लोमड़ी, अपने को समझते हो, मुझे हथियार बना सकती हैं, इस्तेमाल करके फेंक दो। शी, मैं कविता चौधरी आज जहां हूं, उसके दिए पैसे से भी नहीं। वो मुझे पैसे और ताकत देता है, सिर्फ मेरे हवाले से करना चाहता है। तुम्हारी मेहनत मारी फलता फूलता कारोबार। वैसे भी तुम्हारा और सान्या का नाता तोड़ दो, उस लड़की की कोई संभावना। चलते रहो। साहब, तुम सोचो, हम क्यों? उसकी लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना होगा। तुम्हारी त्रिंडी कंपनी, जड़ें मजबूत नहीं और मेरे अधिकार क्षेत्र हालांकि मिल गई, लेकिन जरूरी भी है नया संरक्षक और नया रास्ता। हमारी साझेदारी ऊपरी तौर पर तुम करते रहो तेरा साफ धंधा, और मैं भूमिगत हिस्से की जिम्मेदारी लूंगा। मल्होत्रा परिवार के पैसे हम लेंगे, धंधा हम खुद ही करेंगे। लगता है दिलचस्प है।
फायदे की बात आधा आधा बांटें। उस वक्त कानूनी और गैर कानूनी दोनों धड़े। ये नदी नगर क्या हम ही तय नहीं करेंगे? मुरोंग वेटिंग, उसे भाड़ में जाओ। पर कविता दीदी, बस बातें हैं। तुम फिर मुड़कर बेच दो। आखिरकार गद्दारी की तुम्हारी रफ्तार लगभग बराबर। बेईमान नौकर। अर्जुन, तुम्हारा यह धंधा, तुम्हारी मर्जी, नहीं भाता तो चले जाओ। कविता दीदी, जल्दी मत करो। देखो तुम कैसे जल्दी कर रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ अर्जुन, विक्रांत ठाकुर वो बस एक जंगली है। तुम उसके भरोसे तुम्हें क्या भविष्य मिलेगा? उसकी नजर में सिर्फ तुम, अर्जुन और मैं, चेन तियानफिंग। अपना साम्राज्य चाहिए। मूरोंग वेटिंग समझता है कि वो कर सकेगा। पूरा काबू रखो। साफ कहता हूं, उसकी विदेशी संपत्ति और सब पैसा मुझ पर लगा दिया। पैसा अधोल की मुट्ठी में है, जिसकी चली बादशाह उसी का, और वह लेन देन ब्यौरा पर सब मेरे पास आ गया है। पुलिस अंकल, सबने सुना ना? अंधेरगर्दी, काला धन, तस्करी, क्या सब भर के लिया कफा है। अर्जुन शर्मा, तुमने धोखा दिया। अच्छा, अब और शरारत का वक्त नहीं है। वक्त का हिसाब लगाओ। पुलिस काका जल्द आएंगे। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत। तुमने मुझे बताया तुम्हारी अपनी अखाड़ा भी चौपट। वे धंधे नाम मात्र मेरे पास, लेकिन छानबीन आखिर तक होगी। मल्होत्रा परिवार भी ना बचेगा। और तुम्हारा त्रिसरिता ग्रुप नए संभालने वाले, वो इलाके का धंधा इसमें शामिल भी है। यह है दुश्मन को 1000 का नुकसान, तुम 800 का नुकसान करोगे। मल्होत्रा परिवार का नुकसान, इसका मुझसे क्या वास्ता? मेरे अपने बारे में मेरे त्रिसरिता समूह ने किया है सब साफ सुथरा कारोबार। अर्जुन धोखेबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मालिक, बड़ी मुसीबत है। चंद्रा कापड़ी, चेन तियानफिंग के सारे अड्डे, उन दोनों को भी अंडरग्राउंड हवाला तथा उत्तर घाट माल ढुलाई रास्ता आधे घंटे पहले पुलिस ने जब्त कर ली। कविता को पकड़ लिया गया। सुनते हैं सबूत पक्के हैं। क्या? किसने किया? हाँ, अर्जुन शर्मा है। सीधे बता दिया। हम तो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं। हमारे पास कितना फंड है और सामान अंदर है? कम से कम 8 अरब का कार्यशील पूंजी। कई और रास्ते भी जब्त कर लिए गए। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल हो, पागल। मालिक, आ गए तुम? हाँ, दस्तखत करो। यह क्या? त्रिसरिता समूह छोड़ दो। प्रबंधन अधिकार समझौता। तू अब से हर वक्त नदी नगर में हस्तक्षेप मत करो, कानून बेकानून के धंधे में। किंतु वान तेरे साथ रहेगा। मैं साइन नहीं करूंगा। 20 मिनट बचे हैं। सान्या की फ्लाइट उड़ान भरने वाला है। मैं उसे भेजने की व्यवस्था करता हूं। विदेश की जिंदगी तुझे जल्दी ही भूल जाएगी। नई जिंदगी शुरू करो। मेरी मर्जी के बिना तुम्हारी पूरी जिंदगी उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। जब तक तुम इसे साइन नहीं करते, तभी मैं तुम्हें मानूंगा। बेटी का प्यार। मैं तुम्हें एक रकम दूंगा, तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कट जाए। ऐसी रकम, तेरे और सान्या के बीच शांत और स्थिर जीवन। चाहे तुम हस्ताक्षर न भी करो, मैं तुम्हें ऐसा करवा सकता हूं। रातों रात एकदम बर्बाद हो गया। पहले से भी ज्यादा बुरा हाल। सान्या शायद मुझसे नफरत करेगी, लेकिन एक दिन वह समझ जाएगी। इतनी मेहनत। कंपनी बदलाव में है। प्रबंधन अधिकार छोड़ो तुरंत। तुम सब घात लगाए दुश्मनों, बांट लो, है ना? शायद वह कर सके, बर्दाश्त कर लूंगा। तुम जानते हो वह असंभव है। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिए
गद्दारी मानी जाएगी। मेरे साथ ही लड़े भाइयों के लिए उन्होंने बस गुजारा किया कुछ दिन की खुशी। फिर तुम क्या सान्या को छोड़ रहे हैं? मैं अर्जुन नया जीवन जी रहा हूं, किसी को साबित करने की नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस मार खाएगा, अपने लोगों की रक्षा करना। पर मैं कुर्बान नहीं दूंगा, किसी एक तरफ जाएगा दूसरे के लिए बदले में। आपकी शर्तें मैं नहीं मानता, आपकी धमकियां मुझे डर भी नहीं है। तुम आदरणीय। ठाकुर जल्दी करो, सभी ताकतें लगा दो, सारे संसाधन लगा दो, उड़ान रोक दो, विमान चाहे पूरा नदीनगर उलट दो। ढूंढना होगा सान्या का पता। सान्या, मेरा इंतजार करो। अर्जुन साहब, ये विक्रम मल्होत्रा, ये तो बुनियाद पर वार है। उसने अपना ही बुरा हाल किया। सिर्फ सान्या जी को इस्तेमाल कर तुम्हें झुकाएंगे। अगर यह समझौता हस्ताक्षर हो गया, हम भाई लोग मेहनत से बनाया धंधा, बस सब खत्म। पिछले जन्म में मैंने कायरता की, सान्या को छोड़ देना। इस जन्म में क्या हमें छोड़ देना चाहिए? मेरे साथी के हाथ में जान सौंपो। मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूं, बस इसीलिए फिर से बुजदिल बनूं। वान वान को छोड़ दो, मुझसे ना होगा। खोजो, तलाशी का दायरा बढ़ाओ, दुनिया भर में सान्या को ढूंढना होगा। बॉस, अंडा फ्राइड राइस एक। ठीक है, आ रहा हूं। अर्जुन, अर्जुन, सचमुच तुम ही हो? मैंने सोचा क्यों लगता है इतना जाना पहचाना। तुम अब फिर भी ये हाल कितना घटिया लगता है। 6 महीने पहले याद है, तुम काला नाग संघ की बेटी के साथ हो। पागलों जैसा प्यार कैसे अब दूसरों के हाथ बद्दी बेटी को ठुकरा दिया। मैंने कहा था ना, ये मेंढक खाने की सोचना छोड़ो। वह हंस का मांस थाली उठाने वाला, तेज रसूख वालों से चिपक रहे हो। अब देख लिया, ऊंचे रुतबे से नहीं जुड़ पाया, खुद को भी गंदगी में फंस गया था। अंडा फ्राइड राइस ठीक हो गया? इतनी जल्दी क्या है? अब तुम अंडा फ्राइड राइस खरीद सकोगे? चलो ऐसा करें, मैं तुम्हें एक कटोरी सादा चावल देता हूं, फिर मुफ्त में दे दूंगा थोड़ी सी अचार। कैसा रहेगा? अर्जुन साहब, अर्जुन साहब। भैया, खबर आई है। अरे अब तो 6 महीने बीत गए। जहां देखना चाहिए मैंने भी ढूंढा, दूसरे देशों में भी भेजूंगा, छानबीन की है, पर वो विक्रम मल्होत्रा बहुत गहरे छुपा रखा है। मिस सान्या दुनिया से भी जैसे गायब हो गई। समझ गया भैया, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं चाहे धरती पलट दूं, मैं भी इस बार। ठाकुर, अपने लोगों को बाहर ले जाओ, दुकान के मेहमान डरेंगे। मालिक, अंडे वाला चावल आ गया। भैया, मोरोंग वान वान, तुम हो? सच में तुम?
तुम इतनी देर से क्यों आए? ये सब क्या है? माफ करना। तुम्हें पता है ये 6 महीने तुम जानते हो मैं कैसे गुजरा। मैंने सोचा पूरी जिंदगी तकलीफ से ही मिलते हो। तुम यहीं रहो, नदी नगर में, इस होटल में। मैं भी नहीं चाहता था। मेरे पापा हैं। उसने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान से मुझे धमकाना। उसने कहा अगर मैं पूरी तरह चले जाऊं, तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी, फिर तुम सुरक्षित होके जिएंगे। इसलिए तुमने इस तरह जा रहे हो? मैं दांव नहीं लगा सकता। मैं पिताजी के तरीके जानता हूं। उसने मेरे लिए विमान की व्यवस्था कर दी, झूठी पहचान बनवाई थी। मैं तैयार हूं, विदेश की तैयारी। पर मैंने बीच में ही चोरी से गाड़ी बदली, भाग कर लौट आया। मैं तुम्हारे करीब ही रहना चाहती हूं, ज्यादा दूर नहीं। मुझे डर है मैं आ गया तुम्हारा नुकसान करेगा, इसलिए यहां छुप छुप कर काम करता हूं, कोई हल सोचते हुए। पागल। तुम्हें लगता है छुपकर? मल्होत्रा साहब तो क्या वो वाकई मुझे छोड़ देगा? ये 6 महीने त्रिसरिता समूह, खुले और छिपे वार, कितना सहा है। समझौते से क्या चैन मिलेगा? मुझे पता है। इन 6 महीनों में मैंने भी समय बर्बाद नहीं किया। ये मैंने चोरी से जो सबूत इकट्ठे किए हैं, पर्याप्त धमकी, उसकी अंडरवर्ल्ड बादशाह वाली पहचान। कहां जा रहे हो? अपने पिताजी से हिसाब करो। मूलधन ब्याज सहित हम साथ में निपटेंगे। ठीक है, तुम्हारी मानूंगा। भैया, भाभी लौट आए तो अच्छा, वापस आ गए, बस यही काफी है। ये 82 लाख आज का भुगतान मान लो, खाने के पैसे। पापा, पापा, आ गया। जल्दी आओ। ये क्या मतलब है? आखिर बन गया, 32 लाख रुपए है।